डेंटिस्ट डॉक्टर नजीब, साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील और मेरे साथ मौजूद है गालिब आगा। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही है जिस पर अम्मी से बचपन में सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है, वो है कि दांत ब्रश किए हैं या नहीं किए, और अम्मी चेक भी करती थी। दांत ब्रश करना कितना ज़रूरी है? दांत ब्रश करना बेहद ज़रूरी है। हमारे जो दांत होते हैं इनके ऊपर जब हम खाते हैं तो एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर जो है ये चिपकती है बिल्कुल दांतों से। इसके ऊपर फिर बैक्टीरिया आके जमता है, एंड एज बैक्टीरिया कम्स इन वो आपका डिके एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट करता है। ओरल हाइजीन, बदबू मुंह से आना, ये सब यहीं से स्टार्ट होता है। तो टूथब्रश जो है, चाहे आपके पास उस पर टूथपेस्ट भी ना हो, जस्ट द ब्रश इटसेल्फ, वो अगर आप ब्रश करेंगी तो उससे वो बायोफिल्म जो है वो टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो दांतों पे कोई चीज़ें चिपकती नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि either you use a toothbrush with toothpaste या मिसवाक। मिसवाक में कोई पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट इट हैज़ इट्स ओन इंग्रेडिएंट्स इन इट, और उसकी वजह से इतनी बेहद सफाई हो जाती है। तो यूजिंग अ टूथब्रश इज़ एसेंशियल। टूथब्रश, और टूथब्रश को चेंज भी कितने अरसे की बात करें। सब डेंटिस्ट डॉक्टर अली हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी कहूँगी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये अभी जो आपने बात की है टूथब्रश की, मैं इतने लोगों को देखती हूँ, लोग अपना टूथब्रश जो है ना वो बड़े महीने चलाते हैं और कहते हैं ये मेरा फेवरेट टूथब्रश है। ये एक टूथब्रश की लाइफ कितनी होती है? 3 months। 3 months, और अगर बुखार नज़ला हो जाए तो उसको उस वक्त इस्तेमाल करने के बाद फेंक के नया इस्तेमाल करें, वरना जो जरासीम होते हैं वो उसी पे रह जाते हैं। तो यू नीड टू चेंज इट। बस 3 महीने का जनाब ये टाइम है, 3 महीने के बाद आपने इसको कर देना है चेंज, या फिर ठीक है अगर आप बहुत किफायतशुमार है फिर आप इससे बाल भी रंग सकते हैं, लेकिन दांतों का इस्तेमाल खत्म हो जाता है। उम्मीद कितनी ज़रूरी है ये ओरल हेल्थ? देखें, जिस बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम कह रहे हैं टूथब्रश करना चाहिए। सदियों पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मिसवाक हम इस्तेमाल करें, मिसवाक का भी यही तरीका था कि रखनी कैसे, खड़ा करना है, इस्तेमाल करना है। और ओरल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी स्माइल अच्छी लग रही है या हम देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, जो भी चीज़ है जा रही तो हमारे मुंह के जरिए जा रही है। तो आपका जो दांतों का साफ होना, या ओरल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, हमेशा आपको बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें, तो आपको सबसे पहले अपने दांतों की हिफाजत करनी है। ये बड़े ज़रूरी है। हिकमत में कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी ओरल हेल्थ की? यकीनन सबसे पहला जो एलिमेंट आता है खुराक को हज़म करने में, वो दांतों का किरदार होता है। सही तरह चबा का खाना सुन्नत में भी है कि अपने 32 दांतों का हक अदा करो, बेसिकली ये भी कहा जाता है डॉक्टर्स की तरफ से भी। तो ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों का किरदार है। 32 दांत नहीं है, जिसके नहीं है वो 30 से अदा कर सकता है, लेकिन सही तरह अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पहला प्रोसेस है जो कि आपके डाइजेशन में मददगार साबित होता है। अगर आप दांत आपके अच्छे होंगे, ओरल हाइजीन अच्छी होगी, तो दांत आपके ताहयात सही रहने की उम्मीद रहती है। नॉर्मली आपकी खुराक अच्छी है, आप उसकी सफाई अच्छी रखें तो हाइजीनिक कंडीशंस ऑब्वियसली इसमें आती हैं। आपकी खुराक अच्छी हज़म होगी दांतों की वजह से फर्स्टली, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे भी रहेंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी इम्यूनिटी जो आपको दरकार है वो भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ ये नहीं है कि हमें दांत दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, हमें ये आइडिया भी नहीं कि ब्रश कैसे करना है, क्योंकि लोग कहते हैं यार मैं तो सुबह भी ब्रश करो, शाम भी ब्रश करो, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। तो ब्रश करने का भी असल तरीका क्या है? देखें, ब्रश करने का तरीका पहले यह है कि एक तो टाइम लगाना है, मतलब 3 से 4 मिनट आपने अपने मुंह को देना है, ठीक है, जब पर ब्रशिंग, ओके, ठीक है जी। और 2 टाइम करना है। सर्कुलर मोशन है जिसमें हम ऐसे ब्रश करते हैं एंड देन बाहर, आधे जो ब्रश है वो मसूड़े पे, आधे दांत पे, सर्कुलर मोशन देना। इसी तरीके से नीचे के दांतों में भी सर्कुलर मोशन एंड देन आउट। इस तरीके से आपने 3 से 4 मिनट लगाना है। अच्छा, ये तो जो अंदर वाली साइड है ना, जहाँ पे असल में जाके कैविटी, तो वो कैसे करना है? सेम गोस इसी तरीके से आप। लेकिन हमारा ये होता है कि हमने सिर्फ फ्रंट के दांत जो लोगों के साथ जो लोगों को दिखाने के लिए जो दिखाने के दांत होते हैं हमारे, दाढ़ों को हमने सोतेला बनाया होता है जो हमारे मोलर्स हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कैविटीज़ जो रिपोर्ट होती हैं वो मोलर्स पे होती हैं। तो इसलिए है कि हमें तमाम सरफेसेस को कवर करना और तमाम दांतों को कवर करना। और जो अकल दाढ़ें जो निकलती हैं 18-25 साल के बीच में, वो भी हमारे दाढ़ों का हिस्सा है, पीछे जो 3rd मोलर्स होते हैं। तो वो जब निकल जाएं, अगर सीधी हों और मुंह में हों,
तो फिर उनको भी हमें ब्रश करना है, दैट्स सिग्निफिकेंट इक्वली। और क्योंकि वो सबसे पीछे जो होते हैं तो उन तक पहुंचना, कोई दांत जो है ब्रश पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मुझे बताएं बच्चों की हम कब से ओरल हेल्थ का ख्याल करना शुरू करते हैं, ये बताएं कितने छोटे बच्चे के और कितने छोटे बच्चे के डेंटल चेकअप्स होना शुरू हो जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चों को जहाँ तक है माँ बाप का बड़ा रोल है इसमें। माँ बाप जो है वो डराते हैं डेंटिस्ट से, वो कहते हैं वहाँ ब्रश कर लो वरना सुई लगेगी। बात तो सही है। इस तरह की बातें जो होती है ना, तो फिर बच्चा पहले ही घबराता है डेंटिस्ट के पास जाने से। सो आई थिंक साइकोलॉजिकली वी हैव टू बी वेरी सपोर्टिव, और हमें बच्चों को इसी तरह के भाई शुरू से ही आप उनको ले जाएं। एंड आई वुड से एज यंग एज 2 years old यू शुड स्टार्ट के बच्चे को ले जाएं, ताकि वो देखे कि किस तरह, और एक बड़े फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसको बताया जाए कि ब्रश इस तरह करना है। आप अगर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो बच्चा भी इनकरेज होगा और वो खुद ब खुद करेगा। ये जो डराना धमकाना जो होता है ना, ये दिस हैज़ टू गो आउट, दिस फिलॉसफी डज नॉट वर्क। यानी कि आपके पास अभी भी वैसे डॉक्टर साहब को ऐसे बच्चे आते हैं जो डरे हुए आते हैं क्योंकि माँ बाप ने डराए थे पहले से? मेरे पास बड़े भी बड़े डरे हुए आते हैं, नॉट जस्ट बच्चे। तो आई थिंक के अच्छा, वैसे उमूमी तौर पे लोग डेंटिस्ट के बाद डरे हुए ही जाते हैं, उनको पता खर्चा बहुत हो जाएगा। ये उसके अलावा मुंह एक बहुत ही इंटीमेट चीज़ है, एंड हम लोग इतना करीब काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारी ड्रिल्स की आवाज़ एंड एवरीथिंग, तो इंसान जो है वो बिल्कुल कोई बहुत से लोग ये कहते हैं मुझे बेहोश कर दो, बिकॉज दे जस्ट कांट टेक इट। तो इट इज़ अ फियरसम थिंग, लेकिन अगर शुरू से ये बताया जाए कि इट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, तो आई थिंक ये एंग्जाइटी भी उससे कम होगी। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द डेंटिस्ट, क्योंकि जब कोविड का टाइम था, जब लिटरली हम मास्क लगा के अपने प्यारों से भी इतना दूर रह के बात कर रहे थे, तो इनका तो काम ही डॉक्टर, वैसे वो तो बड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए टाइम होगा जो कोविड का टाइम था। वैसे इट वॉज अ टफ टाइम, बट रिसर्च शोड दैट डेंटिस्ट एक्चुअली डिड वेरी वेल, और इन्फेक्शन टू डेंटिस्ट या थ्रू डेंटिस्ट वॉज वेरी वेरी लो। तो डेंटिस्ट वर ऑन द फ्रंट लाइन, लेकिन जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस उस वक्त कोविड के लिए आई थी, वो डेंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह एडहियर की, जिसकी वजह से ये डिजीज जो है एटलीस्ट फ्रॉम द डेंटल ऑफिस इट डिडंट स्प्रेड दैट मच। अच्छा उम्मीद, अगर मैं आपसे पूछूं हमारी ऐसी क्या खुराक की चीज़ें हैं जो हमारे दांतों की दुश्मन है? मीठी चीज़ें, शुगरी फूड्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा जो है, बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, मिठास कम से कम होनी चाहिए। एक्चुअली होता है कि खाने में कोई बुराई नहीं है, एक तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने के बाद जैसे अब कह दिया कि 2 दफ़ा ब्रश करना है, अब वो 2 दफ़ा के बाद 3 दफ़ा गुनाह हो जाएगा। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ है या इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, जो सोडा ड्रिंक्स हैं, उनका भी इस्तेमाल जो है वो दांतों के लिए नुकसानदेह है। और तीसरी चीज़ जो आजकल बहुत फैशन बन गई है कि वो जो ब्लीचिंग एजेंट्स आ गए दांतों के लिए, जो हर जगह ओवर द काउंटर मिल रहे हैं, वो बगैर किसी डॉक्टर के आप जो इस्तेमाल करते हैं, वो आपका मुंह भी, गम्स भी सब बर्न कर देते हैं, और उससे आपका इनेमल है वो ख़राब हो जाता है, दांत कमज़ोर हो जाता है। उनको लगता है अच्छा दांतों में धब्बा आ गया, पान तो खाना है उन्होंने, छालिया गुटखा भी खा रहे हैं, और चाय भी पीनी है। अच्छा वो क्या करते हैं, मैंने खुद देखा प्रैक्टिस, अपने पास जो लोग आते हैं कि वो लेते हैं, उसको लगाते हैं और कहते हैं देखिए दांत चमक गए, उसके बाद क्या किसी के छाले पड़ गए मुंह में। इस तरह की चीज़ों से भी आपने बचना है। ये बहुत कॉमन हो गया, तीसरी बॉटल्स आ रही है, बहुत सस्ती मिल रही हैं, आपने जी हमारे दांत सफ़ेद हो जाएंगे, आगे क्या होगा, वो पूरा उसका पॉलिश ख़त्म कर देता है, वहाँ पे गढ़ा बन जाता है, दांत का बिल्कुल टूट जाता है। डॉक्टर साहब आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो ऐसी चीज़ें, जो वाइटनिंग एजेंट इस्तेमाल करके आ रहे हैं, और आपने के लोगों को मना किया है कि भाई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल ना करें? पीपल कम विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वियर्ड थिंग्स, और द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग इज सो गुड कि लोग जो हैं वो देखते हैं एंड इमीडिएटली एक चीटे दांत हो जाएंगे आपके। वो जैसे आपने कहा ना कि डेंटिस्ट के पास जाते हुए पैसों से घबराते हैं, तो वो एक द इजी वे आउट मिलता है, दैट जो क्वैक्स आपको मिल जाते हैं, तो दे फॉलो दैट, एंड वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ डेंटल मिसहैप्स एक्चुअली along with dental neglect. डॉक्टर साहब ने मिसहैप की बात की, उन्होंने एक ऐसे इंग्रेडिएंट की बात की जो प्रोडक्ट है बेसिकली। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आके पूछते हैं कि यार वो पान खाते हैं हम, दांत ख़राब हो गए, तो किसी ने बताया बैटरी का पानी ले लो और उससे दांत मांजो तो तुम्हारे दांत बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये कौन सी बैटरी? गाड़ी वाली बैटरी, उसका पानी क्योंकि एसिडिक होता है, उससे साफ़ करें दांत साफ़ हो जाएंगे। मेरे पास एक साहब आए, उनको ऑब्वियसली मेरा वो किसी और वजह से आए थे, दांतों की वजह से नहीं आए थे, बट उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दांत पूरे ख़राब हो गए, जॉस पूरे बिल्कुल उनके ना
पस पड़ी हुई थी और ब्लिस्टर्स हुए थे। तो किसी ने बताया था वो कर लो, और मैंने तेजाब वाला पानी से दांत तो साफ हो गए, साथ साथ मसूड़े भी गए। जो दांत आप खुद साफ हो जाएंगे, ये आपने हरकत नहीं करनी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम सुनी Oh my सुनाई God, चीजों पे खुदा अमल के करते लिए हैं। ये प्लीज मैं चाहूंगी आप, क्योंकि हम जो पैनलिस्ट मेरे बैठे में इन बात को जरूर क्लियर करें कि कौन कौन सी चीजें जो लोग आपको बता रहे हैं जिसमें टोटका है वो आपने नहीं करना। अब ये जैसे इतनी खौफनाक बात बता दी कि बैटरी का पानी। कितने आप लोगों के पास वर्स्ट, और जैसे वो डेंटल मिसहैप्स के बारे से बात करें, ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने कि ये जो मार्केटिंग काम करता है, अब एक मार्केटिंग का एक बस वर्ड जो आजकल बड़ा फेमस है, स्पेशली हमारे मीडिया इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसर्स में, वो हॉलीवुड स्माइल का है। जी जी एग्जैक्टली। अब हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, टिकटॉकर्स और जो सेलिब्रिटीज़, वो आके अपने प्यारे से दांत, मतलब पूरी ज़िंदगी ख्याल रखा हुआ उन दांतों को, शायद मिनिमल क्लीनिंग की और अलाइनमेंट की ज़रूरत है, जस्ट गो फॉर दिस। एंड हमने कंसेंचुअल प्रोसेस, जो कंसेंट्स के फॉर्म्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि ताकि बाद में जो चीज़ें हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट और डॉक्टर की दोनों। तो ये मुझे चीज़ें क्लियर करनी है कि ये जो हॉलीवुड स्माइल है ये तो सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ब्रेक आने वाली है, क्योंकि मुझे हॉलीवुड स्माइल पे, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, आपने जैसे बोला टिकटॉकर्स वगैरह, वो बस एक हॉलीवुड स्माइल, और आपकी बाकी जैसे आपने बोला लोगों के अच्छे वाले दांत होते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो हॉलीवुड स्माइल पे ही जाना है, और उसके बाद फिर आपके पूरे दांत ग्राइंड हो गए, हर जो कुछ होगा डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।